हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्य पीरियड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मौर्य पीरियड का टाइम पीरियड क्या था। मौर्य पीरियड का टाइम पीरियड था 322 बीसी से 185 बीसी। 322 बीसी से 185 बीसी। तो आप समझ सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मगध इंपायर। जो इंपायर्स को अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम मगध इंपायर पढ़ते हैं और मगध इंपायर में आगे चलकर हम पढ़ते हैं मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड का टाइम पीरियड 322 बीसी से 185 बीसी। और अब हम देख लेते हैं इसके रूलर्स को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहला रूलर हुआ इस डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने रूल किया 322 बीसी से 298 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी। तो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य एम्पायर का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के, नंद डायनेस्टी का अंतिम रूलर धनानंद की हत्या की थी और राजगद्दी को अपने कब्जे में ले लिया था 322 बीसी में। और 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के सेनापति, जो कि आगे चलकर उसके एम्पायर का रूलर हुआ, सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 बीसी में। और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था एज अ एम्बेसडर। मेगास्थनीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो वो है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज के दरबार में भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म अपना लिया था भद्रबाहु के संपर्क में आकर। और इसी के बाद भद्रबाहु के साथ जाकर उसने चंद्रगिरी हिल्स पर, जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, वहां पर जाकर स्लो स्टार्वेशन से अपने शरीर को त्याग कर दिया था। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने जैन धर्म अपनाया था भद्रबाहु के संपर्क में आकर, भद्रबाहु के प्रभाव में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला। सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी मिलती है, उस किताब का नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो नॉर्थ इंडिया है वो फर्स्ट टाइम पूरी तरह से यूनाइटेड हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट रूलर बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो था उसने रूल किया था 298 बीसी से 273 बीसी तक। और इसने आजीविका, जो आजीविका सेक्ट थी, उसे पेट्रोनाइज किया था। और इसे एमिथ्रोकेट्स, इसे ग्रीक में यूज किया जाता है बिंदुसार के लिए। और इसका संस्कृत वर्ड है अमित्रघात। तो बिंदुसार ने अमित्रघात टाइटल धारण किया था। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदुसार पहला रूलर था जिसके शासनकाल में डेक्कन और नॉर्थ इंडिया, इसको मिलाकर एक एम्पायर बना था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है एसएससी में और यूपीएससी में कि कौन सा मौर्य रूलर था जिसने डेक्कन को अपने कब्जे में ले लिया था, तो वो था बिंदुसार। बिंदुसार ने डेक्कन को अपने कब्जे में ले लिया था, डेक्कन और नॉर्थ इंडिया को। इसके बाद हम देख लेते हैं अशोक को। अशोक का रूल था 273 से 232 बीसी तक। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कलिंगा वार से रिलेटेड। कलिंग वार कब हुआ था? 261 बीसी। कलिंग वार 261 बीसी। और क्वेश्चन कलिंग वार से इस तरह से भी पूछा जाता है कि वो कौन सा युद्ध था जिसने अशोका को अपनी पॉलिसी चेंज करने पर मजबूर किया या फिर पॉलिसी चेंज करने के लिए सोचने पर मजबूर किया। तो उसके लिए उत्तर है कलिंग वार। इसके बाद है, पूछा जाता है कि देवनाम पियदासी किस रूलर को उपाधि दी गई है या फिर उसे उस टाइटल से पुकारा जाता है। और इसके बाद
उपगुप्त एक बुद्धिस्ट सेंट था जिसके प्रभाव में आकर अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक ने किस सेंट के प्रभाव में आकर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। तो आंसर है उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। इसके बाद देख लेते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो इस वंश का अंतिम रूलर था और इसकी हत्या कर दी गई थी 185 बीसी। लास्ट रूलर मौर्य डायनेस्टी का बृहद्रथ, इसकी हत्या कर दी गई थी 185 बीसी में। और इसके बाद चाणक्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका प्रधानमंत्री था और उसका सलाहकार भी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किताब का राइटर कौन है, या फिर पूछा जाएगा कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। और इसके बाद तक्षशिला, जो चाणक्य था वो बिलोंग करता था तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, जो उस समय की फेमस यूनिवर्सिटी थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, वो रियली बिलोंग किस यूनिवर्सिटी से करता था। तो वो बिलोंग करता था तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। और इसके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और है जो एडिक्ट्स, अशोका द्वारा जो एडिक्ट्स लगाए हैं, जैसे रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है। तो उसमें लैंग्वेज यूज की गई है प्राकृत लैंग्वेज यूज की गई है। इसके बाद देख लेते हैं और भी कई चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो थी उनके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से डिवाइडेड था। सबसे पहले होता था चक्र, यानी कि आज का प्रोविंस, राज्य, स्टेट हम जिसे कह सकते हैं। प्रोविंस होता था जिसको संभालता था राष्ट्रपाल या फिर कुमार। इसके बाद आहार या फिर विषय, जो कि आज का डिस्ट्रिक्ट हो गया। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता था प्रादेशिका। इसके बाद संग्रहण, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता था गोप। और इसके बाद ग्राम, और इसका ग्रामीण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद जो स्पाइस होते थे यानी कि जासूस, उनका नाम होता था गुड़ पुरुष। उन्हें गुड़ पुरुष कहा जाता था। और ये दो तरह के होते थे, संस्थान और संचारी और संस्थान यानी कि जो एक जगह रहकर काम करता था, और संचारी जो घूम कर काम करता था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर याद कर लें और एग्जामिनेशन में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। और इसके बाद जो कॉइन्स यूज किए जाते थे मौर्य पीरियड में, वो पंच मार्क कॉइन्स होते थे और ये मोस्टली सिल्वर कॉइन्स होते थे। पंच मार्क कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। और इसके समय में जो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है कि कास्ट सिस्टम रिजिड था या नहीं, इस तरह से। तो इस समय में कास्ट सिस्टम उतना ज्यादा रिजिड नहीं था, कास्ट सिस्टम पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिया गया था। जो मेगास्थनीज था उसने जो अपनी किताब लिखी है इंडिका में उसने सोसाइटी को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है वर्क के आधार पर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने अपनी कौन से किताब में हमें 7 पार्ट्स में सोसाइटी का वर्णन मिलता है मौर्य पीरियड में। मतलब किस किताब में 7 कास्ट के बारे में बताया गया है मौर्य पीरियड के। तो वो है इंडिका बुक और ये लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा। और भी तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मेगास्थनीज की कौन सी किताब है जिसमें 7 पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड किया गया है मौर्य पीरियड के सोसाइटी को। तो वो है इंडिका बुक। और इसके बाद इस समय में जो वुमेन की पोजीशन थी वो काफी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी वुमेन काम किया करती थी। और जो रूलर होता था किंग, उसके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे उनमें भी वुमेन्स काम किया करती थी। और इसके बाद क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ और है, जैसे कि 4 लायन कैपिटल, जो 4 शेरों वाला जो नेशनल एम्ब्लम है हमारा, वो कहां पर पाया गया है। तो वो है सारनाथ में और सांची में। और इसे इंडिया का नेशनल एम्ब्लम एक्सेप्ट किया गया है। और इसके बाद पूछा जाता है कि सिंगल लाइन कैपिटल कहां से मिलता है। तो सिंगल लाइन कैपिटल मिलता है हमें रामपुरवा से। और इसके बाद सिंगल बुल कैपिटल कहां से मिलता है। सिंगल बुल कैपिटल मिलता है हमें रामपुरवा से। और इसके बाद केव्स देख लेते हैं। मौर्य पीरियड के केव्स जो भी बचे हुए हैं वो है 12 केव्स और नागार्जुनी केव्स।
बाराबार और नागार्जुनी केव्स। और इसके बाद स्तूप्स में सांची स्तूप और भरूच स्तूप, ये कुछ स्तूप जो बचे हुए उस पीरियड के। और ये सांची स्तूप है एमपी में, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में पहले कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये केव जो है बाराबार केव और नागार्जुनी केव, ये है गया में, बिहार में। तो ये चीजें हो गई इन चीजों के बारे में। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को देख लेते हैं। सन्निधर जो होता था, सन्निधर ये होता था चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। समहर्त ये होता था कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। और इसके बाद व्यवहारिका, और ये होता था चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट। और प्रदेश ये होता था चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिविल कोर्ट होता था उसका चीफ जस्टिस को हम क्या कहते थे मौर्य पीरियड में, जो क्रिमिनल कोर्ट होता था उसके चीफ जस्टिस को क्या कहते थे। तो उसके हो गए व्यवहारिका और प्रदेश। ये हमारा वीडियो था मौर्य पीरियड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।